राम राम जी प्यारे भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी कुशल में व मंगल में होंगी। भक्तजनों, आज हम आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी बहुत ही सच्ची और बिल्कुल हकीकत की है। ये कहानी एक भूतनी और नाई की प्रेम कहानी है। प्यारे भक्तों, कहानी इस प्रकार है। कई बरसों पुरानी बात है जो पंजाब के पहाड़ी इलाके से संबंध रखती है। खूबसूरत जगह पंजाब, जहाँ से कश्मीर की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ भी दूर से नजर आती हैं। इन्हीं ऊंची नीची पहाड़ियों में एक छोटा सा गांव था। उस गांव का नाम था सुल्तानपुर। पहाड़ी इलाकों में घर साथ साथ नहीं होते थे। एक घर दूसरे घर से काफी फासले पर होता था। बड़ी मुश्किल से इस गांव में 40 ही घर थे। इस गांव में एक नाई भी रहता था। उस नाई का नाम रघु था। रघु नेक और ईमानदार आदमी था। रघु भगवान पर भरोसा रखने वाला और अपनी मेहनत की कमाई पर अपना ईमान रखने वाला आदमी था। उसकी शरीफी के कारण लोग उसका बहुत आदर सम्मान करते थे। भगवान ने उसे 5 बच्चों का पिता बनाया था। उसकी बीवी भी बहुत समझदार और बहुत ही अच्छी कुशल गृहिणी थी। और नाई की अभी पूरी जवानी भी नहीं गुजरी थी कि उस रघु नाई को एक बहुत बड़ा झटका लगा। उसकी जिंदगी की साथी, उसका जीवन साथी यानी उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली गई। सर्दियों के दिनों में उसकी पत्नी को निमोनिया ने घेर लिया था। रघु ने गांव के वैद्य को दिखाया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। किसी अस्पताल तक ले जाने की बात ही नहीं आ पाई कि नाई की बीबी मर गई। नाई की तो जैसे दुनिया ही बदल गई हो। बच्चे अभी ज्यादा बड़े भी नहीं थे। रघु के 3 बेटे और 2 बेटियां थीं, जिनमें से बड़ी बेटी अभी सिर्फ 12 साल की ही थी। घर के काम भी रघु को करने पड़ते और बाहर जो रोजी रोटी कमाने जाता, गांव के लोगों ने उसे सलाह दी कि रघु अब तुम दूसरी शादी कर लो, मगर रघु ने साफ मना कर दिया। नाई बहुत ही ईमानदार था। नाई बहुत ही हाथ पांव मारता, मगर इतना ही कमा पाता। उसे अब बस 2 वक्त की रोटी मिल सके, इतने ही उसका काम रह गया था। गांव वालों ने तो पहले कुछ दिनों तक उसकी मदद की, मगर कब तक कोई किसी को खिला पाए। आखिर खुद की मेहनत किए बगैर कुछ भी हासिल नहीं हो सकता था। अब रघु नाई ने सोचा कि इस गांव में तो थोड़े ही घर हैं और हर रोज कोई बाल कटवाने या दाढ़ी बनवाने भी नहीं आता। इसीलिए क्यों ना अब दूसरे गांव में किस्मत आजमाई जाए। अब दूसरा गांव जो था वो पहाड़ी के नीचे था। अब जो नाई गांव से 6 मील के फासले पर दूसरे गांव जाने के लिए तैयार हुआ, उस समय एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए बैलगाड़ियों का इस्तेमाल होता था। मगर तब तक उस गांव में किसी के पास बैलगाड़ी भी नहीं थी और वैसे भी पहाड़ी इलाका था। तो नाई सुबह उठता, अपने घर के जरूरी काम करता, बच्चों को खाना बनाकर खिलाता, खुद भी खाता और बच्चों को घर में रहने की ही हिदायत देकर अपने आसपास के 2-4 घरों में कह देता कि मेरे बच्चों का थोड़ा सा ध्यान रखें, और खुद अंधेरे में अपने सामान का थैला लेकर जंगल के बीच से होकर दूसरे गांव की ओर चल पड़ता। पहाड़ियों से नीचे उतरने के बाद उसे एक छोटी मगर कम बहाव वाली नदी को भी पार करना पड़ता था। फिर 2 मील का जंगल का रास्ता तय करने के बाद ही रघु
दूसरे गांव पहुंचता था। दूसरे गांव में जाकर काम करने से उसकी माली हालत काफी सुधर गई। बस मुश्किल था तो आना और जाना, मगर नाई अब इसका भी आदी हो चुका था। दूसरे गांव में काम करते करते नाई को अब 5 से 6 महीने गुजर चुके थे। एक दिन नाई दूसरे गांव से वापस अपने गांव आ रहा था। तभी नदी का पार करने के बाद नाई जो था वो अपने गांव की राह पकड़ी तो उसकी नज़र एक पेड़ पर पड़ी, जिसे देखकर वह हैरान रह गया। पेड़ की एक डाली पर बैठी एक खूबसूरत नौजवान औरत नाई को बड़ी मोहब्बत से देख रही थी। अब वो जो नाई था वो तो डर गया और वह जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा। तो उस औरत ने पीछे से बड़ी ही प्यार भरी आवाज से रघु को बुलाया और कहने लगी, रघु रुक जाओ ना। तब ना चाहते हुए भी वो नाई रुक गया और फुर्ती से कूदकर वो औरत नीचे उतरी और नाई के पास पहुंची। और नाई बोला, कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहती हो? तब वो औरत बोली, मेरा नाम सिवाई है, मैं फूलनगर में रहती हूँ। नाई ने अपने दिमाग पर जोर देकर सोचने लगा कि फूलनगर नाम का तो गांव यहाँ आसपास है ही नहीं। यहाँ के आसपास के गांव को तो मैं अच्छी भांति जानता हूँ। तब वह औरत मुस्कुराकर बोली, ये गांव यही है, बस तुम्हें ही पता नहीं है। तब नाई बोला, मैं क्या करूं? औरत बोली, रघु मैं तुम्हें रोज यहाँ से जाते हुए देखती हूँ, आज बात करने को दिल चाहा तो चली आई। नाई बोला, घर में मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे हैं, मुझे जल्दी जाना है, मेरे पास अब बात करने का भी समय नहीं है। नाई इतना कहकर आगे चलने लगा। वह घर गया और खाना बनाकर बच्चों को खिला पिलाकर खुद भी खाकर सो गया। उसने इस औरत वाली घटना के बारे में उस दिन ज़्यादा ना सोचा और अगले 3 दिन तक नाई को वो औरत नहीं मिली। चूँकि अब दिन जल्दी जल्दी ढलने लगा था तो नाई भी अपने साथ एक छोटी सी लालटेन रखने लगा था। 5वें दिन वह औरत नाई को उसी जगह पर मिली। आज नाई को वह औरत लालटेन की रोशनी में बहुत ही खौफनाक दिख रही थी। एक लम्हे को तो नाई उस औरत को देखकर डर गया और बोला, मेरा रास्ता छोड़ो। नाई बोला, क्या बात करनी है तुम्हें? इस समय घर से निकल आती हो, क्या तुम्हारे घर में वाले तुम्हें रोकते टोकते नहीं? तब वो औरत बोली, मुझे कौन रोक सकता है? नाई ने कहा, फिर तो तुम्हारे घर वाले बड़े लापरवाह हैं। फिर वो औरत बोली, रघु मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं तुम्हें दिल से पसंद करती हूँ। मैं तुम्हें पिछले 2 महीनों से यहाँ से गुजरते हुए देख रही हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार यहाँ से गुजरते हुए देखा तो देखती ही रह गई। नाई ने कहा, मेरे 5 बच्चे हैं, मेरे पास इन बातों के लिए बिल्कुल समय नहीं है। तभी वो औरत बोली, रघु तुम कुछ ना कहो, मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? उसकी इस बात पर नाई तो हक्का बक्का रह गया। अब नाई बोला, मैं तुम्हें जानता तक नहीं, विवाह की बात तो दूर रही और मेरे बच्चों का पेट पालना तो मुझसे बहुत मुश्किल से होता। इस शादी का बोझ उठाना अब मेरे बस में नहीं है। तभी वो औरत बोली, रघु अगर तुम मुझसे विवाह कर लोगे तो तुम्हारे घर की हालत अच्छे से सुधर सकती है। तभी नाई ने कहा, अरे वाह, तुम्हारे पास क्या अलादीन का चिराग है? तो वो औरत बोली, सोच लेना रघु, मैं तुम्हें यहीं मिलती रहूंगी। इतना कहकर औरत
पेड़ों के झुंड में जाकर गायब हो गई। नाई भी बड़बड़ाता हुआ अपनी राह पर आ गया और अगले रोज फिर उसी जगह वो औरत नाई से मिली और बोली, रघु तुमने क्या सोचा? तभी नाई बोला, तुम्हें मुझ में ऐसा क्या दिखा जो तुम मुझसे विवाह करने को तैयार हो? तुम्हें पता है मेरे 5 बच्चे हैं। तुम्हारे घर वाले मुझसे विवाह के लिए कभी राजी नहीं होंगे। तब वो औरत बोली, रघु तुम सब छोड़ो और ये बताओ कि मुझसे विवाह करोगे या नहीं? नाई ने जवाब दिया, नहीं। औरत ने कहा, सोच लो रघु, तुम्हारे पास अब भी समय है। इतना कहकर वो औरत फिर चली गई। अगले दिन नाई का किसी भी काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। वह जिस गांव में काम करने जाता, उस गांव में एक सबसे ज्यादा उम्र का आदमी था। नाई अब उसके पास गया और खुद के साथ हो रही वो सभी घटनाएं उस बुजुर्ग को सुना दी। अब रघु की बात सुनने के बाद वो बुजुर्ग बोला, रघु मैंने भी फूलनगर नाम का गांव आज तक नहीं सुना। अब बुजुर्ग जो था वो रघु से कहने लगा, रघु तुम जल्दी जाओ, अगर आज वह तुम्हें मिले तो उसे अपनी बातों में उलझा कर रखना और उसकी आंखों को गौर से देखना कि वह अपनी पलकें झपका रही है या नहीं। और हाँ, एक बात और, तुम उसके पाँव को भी देखना और उसके पंजे कौन सी तरफ हैं, ये देखकर मुझे कल आकर जरूर बताना। तुम मुझे ये सब बातें जरूर बताना। इतना कहकर बुजुर्ग कुछ सोचने लगा। नाई ने भी अब अपने गांव की राह ली। नाई जब नदी पार करके उसी जगह पहुंचा तो वो औरत वहीं पर उसी पेड़ पर बैठी नजर आई। नाई ने उसे ध्यान से देखा। वह पेड़ से नीचे उतरी और नाई के पास आ गई और बड़े प्यार से बोली, रघु आज इतनी देर कर दी, कहाँ थे? तब रघु बोला, हाँ आज ज्यादा काम था, इसीलिए आज देर हो गई। नाई ने उसकी आंख को ध्यान से देखने लगा। उसकी आंख में अजीब सी चमक थी और साथ ही साथ दहशत भी थी। नाई एक बार तो चकरा गया, फिर वह अपने आप को संभालता हुआ उसके पैरों की ओर देखने लगा, मगर उस औरत ने तो बहुत ही लंबा लहंगा पहना था, जिसकी वजह से उसके पैरों को नाई देख नहीं पा रहा था। फिर नाई ने अचानक से कुछ सोचा और वह बोला, अरे मैं आज तुम्हारे लिए पायल लाया हूँ। इतना कहकर नाई अपने थैले से झूठ मूठ ही हाथ टटोलने लगा। अब उस औरत की तो खुशी का कोई ठिकाना ही ना था। औरत ने खुशी से अपने लहंगे को ऊपर किया और बोली, लाओ रघु, पहना दो मुझे पायल। नाई ने जब ये देखा तो डर के मारे उसका मुंह तो खुला का खुला रह गया। फिर जल्दी से बोला, अरे लगता है पायल दुकान पर ही भूल आया हूँ, कल ले आऊँगा। औरत ने खुशी से कहा, ठीक है रघु, कल जरूर लेकर आना, मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार करूँगी। इतना कहकर औरत पेड़ों के झुंड में चली गई और आगे चलकर वहीं से गायब हो गई। इधर नाई भी जल्दी जल्दी अपने घर पहुंचा और घर पर जाकर सब काम किए। चारपाई पर लेटा तो उस रात रघु को बिल्कुल नींद नहीं आई। नाई अब अगले रोज अपने काम से निपटकर दूसरे गांव पहुंचा तो सीधा बुजुर्ग के पास गया और कल रात की सारी घटना नाई ने बुजुर्ग को कह सुनाई। तब बुजुर्ग ने कहा, बेटा मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। बुजुर्ग की बात सुनकर तो नाई चौंक गया और कहने लगा, क्या मतलब आपका? तब वो बूढ़ा आदमी बोला,
उसने तुम्हें अपने गांव का नाम फूलनगर बताया। दरअसल उसने अपनी दुनिया के गांव का नाम तुम्हें बताया। उनकी अपनी एक दुनिया होती है। कभी कभी गलती से वे हमारी दुनिया में आ जाते हैं। नाई बोला, आप मुझे साफ साफ बताइए, तब तब मुझे कुछ समझ में आएगा। तब बुजुर्ग बोला, रघु, तुम जिसे औरत समझ रहे हो, दरअसल वो औरत नहीं, एक भूतनी है जो तुमसे सच्ची मोहब्बत कर बैठी है। अब तो बुजुर्ग की बात सुनकर रघु के चेहरे का रंग उड़ने लगा। अब रघु बोला, अब मैं क्या करूं काका? तब बुजुर्ग बोले, वह तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकती है अगर तुम उसका कहा नहीं मानोगे तो। अब नाई बोला, फिर मैं क्या करूं काका? तब बुजुर्ग ने कहा, तुम उसे मीठी मीठी बातों में उलझाकर उसके बाल काट लेना और फिर वह तुम्हारे कब्जे में हो जाएगी, कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं जा पाएगी। मगर याद रखना, कटे हुए बालों को उसके हाथ मत लगने देना। ऐसी जगह बालों को छुपा देना जहां वह कभी न ढूंढ सके। नाई ने कहा, काका, मैं उसे गुलाम नहीं बनाना चाहता, बल्कि मैं तो उससे अपनी जान छुड़ाना चाहता हूँ। नाई की बात सुनकर बुजुर्ग बोला, बेटा, इससे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है। तुम उससे मोहब्बत की बातें करो और जब वह तुम्हारे काबू में आ जाएगी तो अपने बारे में सच सच बता देना। मेरी मानो तो उसे बस में करके देखो। इसके अलावा वह तुम्हें हर हाल में बर्बाद कर देगी अगर तुम उसके कहे अनुसार नहीं चलोगे। अब नाई दिन भर यही सोचता रहा और जब सांझ ढली तो वह अपने गांव की तरफ चल पड़ा। आज वह औरत फिर से उसे उसी जगह पर मिली और आज तो वो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। नाई ने उसे ये जाहिर ही नहीं होने दिया कि वह उसका राज जान गया है। अब नाई के मन में बस उसके बाल काटने की खुरापात चल रही थी। अरे तुम्हारी पायल! नाई ये कहते हुए अपने थैले को जमीन पर रखकर उसे टटोलने लगा। तभी वह औरत पायल देखने की उत्सुकता से नीचे झुकी तो नाई ने अपने उस तरह से उसके चेहरे के पास लटकती हुई लट को झट से काट लिया और अब तो वो औरत जोर जोर से रोने लगी और डरावने रूप में आ गई। नाई को तो अब बहुत डर लग रहा था। औरत बोली, रघु, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, मेरी मोहब्बत का तुमने फायदा उठाया है। अरे मैं तो वैसे भी तुम्हारी ही गुलाम थी, मगर ये तुमने मेरे बाल काट कर अच्छा नहीं किया। अब नाई बोला, अच्छा तो पहले तुम अपने उसी रूप में आ जाओ और अपने बारे में मुझे सच सच बताओ। औरत अपने खूबसूरत रूप में आई और कहने लगी, मेरा नाम समायरा है, हमारी बस्ती फूलनगर है। एक दिन मैं घूमती हुई इधर निकली, जब मैंने तुम्हें शाम को यहाँ से गुजरते हुए देखा तो ना चाहते हुए भी मैं तुम पर फिदा हो गई और मैं तुम्हारी गुलाम हूँ। अब तुम बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? नाई ने कहा, मुझे तुमसे कोई खौफ नहीं है और मैं तुम्हें अपने अब घर ले जा सकता हूँ, मगर मेरे बच्चों के सामने या मेरे गांव के वालों के सामने तुम कभी भी अपने असली रूप में आने की ज़रूरत मत करना। कभी भी मेरे बच्चे तुम्हारे उल्टे पैर ना देख पाएं और गांव में भी तुम्हारे राज का पता ना चल पाए, वरना तुम तो जानती हो कि तुम मेरे काबू में हो। अब वो औरत बोली, हाँ मैं जानती हूँ, और अगर तुम मेरे बाल ना भी काटते तो भी मैं हर तरह से तुम्हारी हर इच्छा पूरी करती। मुझे तुम्हारी हर बात मंजूर है, मैं तुम्हारे साथ चलने में खुश हूँ। नाई ने कहा, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है,
मेरे बारे में कोई गलत ख्याल भी मत लाना। औरत ने कहा, जो तुम्हारा हुक्म हो। रघु बोला, चलो मेरे साथ। वह औरत नाई के साथ साथ चलने लगी। घर पहुंची तो उसकी बेटी ने पूछा, बापू ये कौन है? नाई ने कहा, बेटा ये तुम्हारी नई माँ है। बच्चे घर में माँ को पाकर बड़े खुश हुए। नाई अब खाना बनाने लगा तो औरत बोली, आज से तुम खाना बनाने के झंझट से आजाद हो। घर के हर काम की जिम्मेदारी मेरी है। सच में नाई की तो अब दुनिया ही बदल गई थी। सब काम अपने आप होने लगे। नाई ने अपने बच्चों को सख्ती से कहा कि नई माँ के बारे में बाहर किसी को मत बताना। बच्चे अब घर से बाहर खेलने जाते तो ये लोग देखकर अचंभे में पड़ जाते कि बच्चे अब नहाए धोए साफ सुथरे कपड़े हुए पहने हुए लगते और घर भी साफ सुथरा रहने लगा। असल में वह औरत दूसरों को दिखाई ही नहीं देती थी। कभी कभी औरत को नाई द्वारा काटे गए बालों का अफसोस होता था, क्योंकि वह अब अपनों से मिल नहीं सकती थी, अपनी दुनिया में नहीं जा सकती थी जहां उसके अपने लोग थे। नाई ने वो बाल एक हंडिया में डालकर घर की दीवार के पास जमीन में दबा दिए थे। अब इसी तरह समय बीतता गया। बच्चे भी बड़े होने लगे तो लोगों ने बच्चों से पूछना शुरू कर दिया कि तुम्हें कौन तैयार करता है और तुम्हारे घर के काम कौन करता है। बच्चों ने कहा, हमारी माँ हमें तैयार करती है और हमारे घर के सब काम भी वही करती है। तो लोगों को तो बहुत अचंभा हुआ कि ये कैसे हो सकता है, इसकी माँ को तो मरे हुए सालों बीत गए। फिर एक दिन सांझ समय एक पड़ोसन उनके घर की तरफ चुपके से आई और नाई के घर में ताका झाकी करने लगी। बस उस औरत से उसी दिन भूल हो गई कि वह उस पड़ोसन को उल्टे पांव से सब्जी काटती हुई नजर आ गई। पड़ोसन तो ये देखकर बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तो घर जाकर अपने पति से को उसने सारी बात बताई। उसका पति बोला, अरे ये बात तुम क्या कह रही हो और इस तरह की पागलपन की बात दोबारा अपने मुंह में कभी मत लाना, और अगर ये बात झूठी निकली तो गांव वाले हमारी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। तब पड़ोसन बोली, मैं भगवान की कसम खाकर कहती हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। फिर कई दिनों तक पड़ोसन और उसका पति नाई के घर में ताका झाकी करने लगे। तो एक दिन उस पड़ोसन के पति ने भी उस औरत को देख लिया और फिर ये बात पूरे गांव में फैल गई कि नाई के घर को भूतनी का घर कहने लगे। नाई का घर अब भूतनी के घर के नाम से मशहूर हो गया। उड़ते उड़ते ये बात नाई के कानों तक भी पहुंच आई और नाई बहुत घबराया और घर जाकर उस औरत से बोला कि तुम्हारे बारे में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मैंने तुमसे कहा था ना कि किसी के सामने अपने आप को जाहिर मत होने देना। तब वो औरत कहने लगी, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है। मैंने कई साल तुम्हारे यहाँ तुम्हारे घर और तुम्हारे बच्चों की देखभाल की है। अब तो मुझे आज़ाद कर दो। मगर अब नाई उस औरत का आदी हो चुका था। हर काम उसे समय पर मिलने लगा था और अब कौन पागल उसे आज़ाद कर दे। नाई ने भी यही सोचकर इनकार कर दिया। इसी तरह समय बीतता रहा। एक दिन नाई का सबसे छोटा लड़का उसी दीवार के पास जहां नाई ने उस औरत के बाल हंडिया में डालकर छिपाए थे, खेल खेल में वहां मिट्टी खोदने लगा। मिट्टी खोदते खोदते
कई देर हो गई तो औरत उस लड़के के पास उसे कुछ खाने के देने के लिए गई। तभी औरत की नज़र उस हंडिया पर पड़ी। लड़का भी बोला, देखो माँ, इस हंडिया में क्या है? मैं कब से इसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। औरत ने हंडिया को बाहर निकाला तो अपने कटे बाल पाए तो फौरन उनसे ने उन बालों को चूल्हे में डाल दिया और औरत अब नाई की कैद से आज़ाद हो गई। अब शाम को नाई जब घर आया तो औरत उससे बड़े प्यार से बोली, रघु, मुझे यहाँ पर बहुत समय हो गया है रहते हुए, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। मुझे अपने लोगों की बहुत याद आ रही है और रघु, अब तो तुम्हारे बच्चे भी बड़े हो गए हैं। यदि मैं तुम्हारी गुलाम रही और इसी दौरान अगर तुम इस दुनिया से चल बसे तो मैं इसी घर में कैद होकर रह जाऊंगी। अब नाई बोला, हरगिज़ नहीं। तो औरत बोली, रघु, मैं तो तुम्हारा बस मन ले रही थी, मैं तो आज़ाद हूँ। तुम उन बालों की हिफाजत अच्छे से नहीं कर सके और मैंने जाने से पहले तुम्हारे लिए उस हंडिया में कुछ छोड़कर जा रही हूँ, क्योंकि मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की थी। मैं तुम्हें इतना कुछ देकर जाऊंगी कि तुम्हारी आगे की ज़िंदगी आराम से कटेगी। इतना कहकर औरत वहाँ से गायब हो गई। नाई उसे बहुत आवाज़ देता रहा। नाई अपना सर पीट पीट कर रोने लगा, लेकिन वो औरत वापस नहीं आई। नाई ने अब हंडिया को तलाश किया तो उसमें ढेर सारे सोने के सिक्के निकले। इसी गांव में रहते रहते नाई अब इस कलंक को चाह कर भी नहीं धो पाया। नाई ने लाख कोशिश की, लाख सफाई देने की, लेकिन किसी को भी उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसके घर को लोगों ने भूतनी का घर बना दिया। अंत में नाई ने उस घर को छोड़कर शहर में अपने लिए दूसरा घर ले लिया और बच्चों के साथ वहीं जाकर रहने लगा। लेकिन नाई को अपनी ज़िंदगी में उस औरत की कमी हमेशा खलती रही, क्योंकि उसने उससे बिल्कुल सच्चा प्यार किया था, जो प्यार शायद नाई ने कभी उसे नहीं दिया, जिस प्यार की वो हकदार थी। अब नाई को अपने किए पर सिर्फ और सिर्फ पछतावा ही रहता था। अब वो औरत भी आज़ाद थी और अपने गांव में अपने लोगों के बीच में वो बहुत खुश थी। इधर नाई उसके जाने से बहुत दुखी रहने लगा। प्यारे मित्रों, ये थी हमारी कहानी, नाई और एक भूतनी की प्रेम कहानी। मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। भक्तों, अगर ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। भक्तों, आप सभी को मेरी राम राम जी।